राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए विराजमान सभी सत्संग प्रेमी गुरुमुखी राम सुनी भाइयों माता बहनों, श्री रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम संतों के दिव्य जीवन चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग कर्माबाई जी के जीवन का प्रसंग जो है हम श्रवण कर रहे थे। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया कर्माबाई जी महाराज के यहाँ पर बोलो राम कर्माबाई जी के घर संत पधारते हैं और कर्माबाई जी उन्हें भोजन का सामान देती है। संत भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और तत्पश्चात स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं। कर्माबाई जी को भी प्रसाद देते हैं। कर्माबाई जी महाराज ने पहली बार इस प्रकार का दृश्य देखा कि भोजन बना करके पहले भगवान को अर्पण किया जाता है, उसके बाद में फिर सब उस प्रसाद को पाते हैं। कर्माबाई जी मन में विचार करते हैं कि मैं तो कभी ऐसा नहीं करती, ये भगवान को भोग लगा करके और फिर महाप्रसाद पाते हैं, इसीलिए इस प्रसाद का स्वाद बहुत ही अच्छा है। कर्माबाई जी संतों से निवेदन करती हैं कि आप यहीं पर विराजें और नित्य प्रति इसी प्रकार भगवान को भोग लगा करके स्वयं भी प्रसाद पाएं और मुझे भी भगवान का प्रसाद दें। कर्माबाई जी की बात को सुनकर संत कहते हैं कि भाई जी हम अभी द्वारिका जा रहे हैं, इसलिए यहाँ नहीं रुक सकते। ऐसा करो, आप ये भगवान जो है इन भगवान को रखो, ये भगवान को हम यहीं छोड़ करके चले जाते हैं। आप नित्य प्रति इनकी सेवा पूजा करना, भोग लगा करके फिर प्रसाद ग्रहण करना। जब हम वापस लौट करके आएंगे तब भगवान हम वापस ले देंगे। कर्माबाई जी बड़ी प्रसन्न होती है, मानो जैसे किसी कंगाल को निधि मिल गई हो, धन मिल गया हो। इसी प्रकार से कर्माबाई जी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज संतों ने कृपा करके मुझे भगवान का शिव ग्रह दे दिया। संत वहां से पधार जाते हैं आगे की यात्रा के लिए। कर्माबाई जी महाराज उस दिन शाम को तो भूल जाते हैं, क्योंकि नित्य का अभ्यास नहीं है, इसलिए उन भगवानों को भोग लगाना इत्यादि सब भूल जाते हैं। प्रातः जब याद आती है तो बड़ी ही शीघ्रता से उठ करके जल्दी जल्दी से स्नान करती है, भगवान को भी स्नान कराती है। स्नान कराने के बाद में स्वयं बाजरी कूट करके खींच तैयार करती है, खींचड़ा बना करके और भगवान के लिए भोग एक थाली में लेकर के आती है। उसमें घी शक्कर इत्यादि डाल करके और भगवान की उन मूर्तियों के सामने कर्माबाई जी महाराज खींचड़े का प्रसाद जो है रखती है। लेकिन कोई भी भगवान जो है खींचड़े का प्रसाद नहीं पाते। कर्माबाई जी बड़ी प्रार्थना करती है
बड़ी अनुनय विनय करती है। और देखो भक्त की प्रार्थना में इतना प्रभाव होता है कि भगवान जो अव्यक्त है उसे व्यक्त होना पड़ता है, जो निराकार ब्रह्म है उसे भी साकार होना पड़ता है। भक्त की प्रार्थना में इतना प्रभाव होता है कि उस परमात्मा को आकार में आकर के भक्त को दर्शन देना पड़ता है। कर्माबाई जी महाराज बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़ी अनुनय विनय करते हैं, विचार करते हैं कि शायद मेरी पूजा में कुछ त्रुटि रह गई है। ये सोच करके कर्माबाई जी महाराज देखते हैं तो विचार करते, मैंने तिलक नहीं लगाया, तिलक के लिए दौड़ करके कुछ मिलता नहीं तो मेट लेकर के आती है मुल्तानी मिट्टी, उसी का तिलक भगवान को लगाती है। फिर प्रार्थना करती है, फिर भी भगवान प्रसाद नहीं पाते। फिर विचार करती है कि और न कुछ गलती हो गई हो, इसलिए क्षमा मांगती है। फिर विचार आता है कि संत जो भगवान को जिमाते हैं तो पर्दा करते हैं। अरे भगवान तो पर्दे में जीतते हैं, सबके सामने नहीं जीतते, इसलिए मैं पर्दा करना भूल गई। और अब कर्माबाई जी महाराज जो है पर्दा करती है, पर्दे के लिए कपड़ा लेकर के आती है, अपनी पेई में ढूंढती है कोई अबोध कपड़ा। प्रसंग तो ऐसा आता है कि कर्माबाई जी महाराज उस समय जो पहना हुआ रहता है उसी धाबड़िए का पर्दा कर देती है। लेकिन भक्तमाल में यह लिखा है कि कर्माबाई जी महाराज अपनी पई में से अबोट कपड़ा ढूंढने जाती है और कुछ नहीं मिलता, एक अबोट धाबड़ी है तो बिन लेर आवे और भगवान में पर्दो कर देवे और बच्चे प्रार्थना करे, प्रभु अब तो आ रहा हो। धाबड़ियों को पर्दो करे जन भगवान भक्त के उस भाव को, उस सरलता को देख करके और प्रकट होकर के कर्माबाई जी के खिचड़े को पाने लगते हैं। बड़े प्रेम से भगवान खिचड़े का प्रसाद पाते हैं। जो थाली में था वो सब पूर्ण हो गया तो कर्माबाई जी महाराज और लेकर के आते हैं। विचार करते भगवान 2 दिन से भूखा है, इन वास्ते थोड़ा ज्यादा पाए। जब भगवान पाने लगे तो कर्मा ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे तरफ भी ध्यान देना, आपके साथ साथ में 2 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया है। तब कर्माबाई जी महाराज वो प्रसाद पाते हैं और फिर भगवान नित्य प्रति कर्माबाई जी के द्वारा बनाए हुए खिचड़े का भोग प्रसाद जो ग्रहण करते हैं। फिर एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि कर्माबाई जी को ज्यादा इंतजार करना पड़ा हो। नित्य प्रति कर्माबाई जी खिचड़ा बनाते और भगवान पाते, ये लीला चलती रही। भगत शिरोमणि श्री कर्माबाई जी एक बार श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन हेतु जगन्नाथपुरी गई। वहां पर भी खिचड़ी पका करके श्री कर्माबाई जी ने भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया। भगवान श्री जगन्नाथ ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के और कर्माबाई जी का जो है वो खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर में जितने भी भोग लगते थे उनमें ऐसा स्वाद नहीं आता था जैसा कि कर्माबाई जी के खिचड़े का स्वाद आता, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अब पद में गाते हैं ना, मारो बालो भूखो छे प्रेम नो रे, ये प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। सटरस भोजन बना हो और प्रेम नहीं हो तो वो भोजन किसी काम का नहीं। प्रेम की मीठी राबड़ी और बिना प्रेम की खीर भी बेरस लगती है। प्रेम के सहित अगर लूकी सूखी भी मिल जाती है तो वो बड़ी अमृत तुल्य और बड़ी स्वादिष्ट लगती है। बिना प्रेम का 56 भोग भी स्वादहीन लगता है।
इसलिए जब भी घर में भोजन बनाए परमात्मा को समर्पित करके बड़े प्रेम से बनाए, गुस्से में नहीं। माता बहने क्या घर में झगड़ा हो जाए किसी भी प्रकार से तो भोजन बनाते समय भी कुरकुर करता करता भोजन बनावे। तो इस प्रकार के भाव में जब हम भोजन बनाते हैं तो हमारी मनोदशा का प्रभाव उस भोजन के ऊपर पड़ता है। जैसी हमारी वृत्ति होती है, जैसी हमारे उस समय का चिंतन होता है, उस चिंतन का प्रभाव भोजन पर पड़ता है और फिर उसे प्राप्त करने, उसे खाने वाले के अंदर में भी वही गुण प्रवेश करते हैं। इसलिए भोजन बनाते समय भगवत नाम का स्मरण करते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए, कोई भक्तों का चिंतन करते हुए फिर भोजन बनाना चाहिए, जिससे भोजन में सात्विक वाइब्रेशन आवे, सात्विकता आवे। हम जो कार्य करते हैं, हमारे अंदर में जो चलता रहता है, उसका एक चक्र हमारे साथ इर्द गिर्द घूमता है। हम क्रोध करते हैं तो हमारे पास में उस क्रोध के परमाणु घूमते हैं। किसी क्रोधी व्यक्ति के सन्निधि में आप जाएं, आपको सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आपको भी हो सकता है क्रोध आ जावे, घृणा आ जावे। और किसी संत के सानिध्य में आप जाओ तो आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहां पर भगवत नाम का ही पूरा वाइब्रेशन होता है। सब कुछ प्रकृति में नाम का प्रभाव होता है, इसलिए उनके सानिध्य में आनंद की प्राप्ति होती है। कभी कभी ऐसी जगह पर हम जाते हैं जहां पर बड़ा ही विचित्र सा अनुभव होता है। मन में अनेक अनेक प्रकार के विचार आते हैं, क्रोध आता है, मन लगता नहीं। उस जगह का प्रभाव होता है। वहां पहले कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण से उसके वाइब्रेशन वहां पर मौजूद होते हैं। और किसी किसी स्थान पर हम जाते हैं, किसी संतों के धाम में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो स्वतः ही मन जो है बड़ा आनंदित होता है, अंतर्मुख हो जाता है, भजन में लग जाता है। ये उस जगह का प्रभाव होता है। क्योंकि साधक जब साधना करता है जिस स्थान पर बैठ करके, तो उसके साथ साथ में वो जगह भी पवित्र हो जाती है। आप प्रसंग सुनते हैं, भगवान शिव और पार्वती जी कई अपनी सवारी से जा रहे थे, तो एक जगह उतर करके भगवान शिव उस भूमि को प्रणाम करते हैं। तो माता पार्वती पूछती है, प्रभु यहाँ कोई है नहीं, ना कोई मंदिर है, ना कोई महात्मा है, आप यहाँ किसे प्रणाम कर रहे हैं? तो बोले, देवी ये भूमि बड़ी पवित्र है, इसके पवित्र होने का क्या कारण है? बोले, आज से 100 वर्ष पूर्व यहाँ एक महात्मा निवास करते थे, भजन किया उन्होंने, यहाँ पर साधना की, भगवत नाम का स्मरण किया, इसलिए ये भूमि जो है पवित्र हो गई है। ये पूजनीक है, प्रणाम करने योग्य है, तुम भी इसे प्रणाम करो। वहां से प्रणाम करके जब आगे जाते हैं तो थोड़ी दूर पर जाने के बाद में भगवान शिव फिर एक जगह उतर करके भूमि को प्रणाम करते हैं। माता पार्वती फिर पूछती है, प्रभु क्या यहाँ पर भी किसी संत ने भजन किया? बोले नहीं। तो फिर आपने यहाँ प्रणाम क्यों किया? बोले, देवी 100 वर्ष के बाद में यहाँ पर ऐसे ऐसे महात्मा विराजेंगे और भजन साधना करेंगे, तो उनके आने के प्रभाव से ये भूमि पहले से ही पवित्र हो गई है, इसलिए ये भी वंदनीय है, पूजनीय है। तो वो भूमि पूजनीय कैसे हुई? संत के आने से। और संत के आने से क्यों? क्योंकि संत निरंतर परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, इसलिए वह भूमि व वायुमंडल भी पवित्र हो जाता है। हम भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाए, भगवान का नाम लेते हुए घर का कार्य करें, तो पूरा घर का वातावरण जो है वो बदल जाता है।
और उस भोजन को प्राप्त करने से हमारे अंदर में भी सात्विक बुद्धि उत्पन्न होती है। कर्माबाई जी महाराज नित्य खिचड़े का भोग भगवान को लगाते हैं। अनेक प्रकार के दूसरे व्यंजन भी पंडित लोग लगाते, लेकिन भगवान सर्वप्रथम जो है खिचड़े का भोग ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। कर्माबाई जी महाराज का एक पद है, जिस समय महाराज ने वो भगवान की मूर्तियां सौंप करके चले जाते हैं और कर्माबाई जी महाराज प्रथम भगवान को भोग लगाती खिचड़े का, और जब भगवान खिचड़े का भोग नहीं पाते तब कर्माबाई जी उन्हें कहती, मारा श्याम गणी जी मावे
भीमो मारा श्याम गणी भीमावे बेटी जाट की भीमावे बेटी जाट की श्याम कीचड़ो खायो रे सावलिया रे ओट बेट कर श्याम कीचड़ो खायो रे श्याम कीचड़ो खायो रे भोला भगत सुसावरिया भोला भगता सुसावरिया गाई आट की भीमो मारा श्याम गणी भीमावे बेटी जाट की भीमो मारा श्याम गणी भीमावे बेटी जाट की भीमावे बेटी जाट साड़ी भर कर लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की साड़ी भर कर लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की भीमो मारा श्याम गणी भीमावे बेटी जाट की भीमो मारा श्याम गणी भीमावे बेटी जाट की भीमावे बेटी जाट की भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेला भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेला सगला मिलकर श्याम गणीला हरस हरस गुण गावाला सगला मिलकर श्याम गणीला हरस हरस गुण गावाला हरस हरस गुण गावाला नावा भगत प्रभु से वे तो नावा भक्ति प्रभु से वे तो मूरत बोली साठ की भीमो मारा श्याम गणी भीमावे बेटी जाट की भीमो मारा श्याम गणी भीमावे बेटी जाट की भीमावे बेटी थाली भर कर जाई खींचड़ो थाली भर कर जाई खींचड़ो ऊपर की बाट की भीमो मारा श्याम गणी भीमावे बेटी जाट की भीमो मारा श्याम गणी भीमावे बेटी जाट की भीमावे बेटी जाट की भीमावे बेटी थाली भरकर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की थाली भरकर के खींचड़ा लाई हूँ घी भी लाई हूँ हे प्रभु आप प्रसाद पाइए और जिनका भरोसे थे बेटिया हो भूखा वे अवार बारे गियोड़ा है और बेगा इतनी जल्दी पता रहे कोई नहीं बिना भरोसे भूखा बैठे रहा तो भूखा भूखा ही मर जाओगा। देखो भगत जो है उनका भगवान के बीच में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता है। जहाँ संकोच है जहाँ भय है वहाँ प्रीति कैसे है? जहाँ भय है वहाँ प्रीति नहीं हो सकती। यद्यपि तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं भय बिनु होई न प्रीति, लेकिन आपको किसी से भय लगता हो तो आप उससे प्रेम कैसे करेंगे? भाई कोई डंडो ले हमें आवे तो वो डंडो लियोड़ा जो हाथ में डंडो ले मारने आ रहे भी तो प्रेम की करो भीतर सब तो गुस्सो ही आई। वो अलग बात है। जहाँ प्रीति है वहाँ भय नहीं होता, जहाँ प्रेम है वहाँ संकोच नहीं होता। किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता। भक्त भगवान से
निसंकोच बात करते हैं, बिना डरे। हे भगवान, बाबो मारो गांव गयो ना जाने कद आवेलो, और बीका भरोसे बैठ सांवरा भूखो ही दे जा। बिन भरोसे अगर बैठा रिया तो भूखे ज रेवणो पछे। आज जिमाओ थने खींचड़ो, आज खींचड़ो जिमा दूं, कल राबड़ी छाछरी बनाओ। तू जो तो अब घर में तुझी कोई वस्तु तो है नहीं, जो 56 भोग जिमाओ जो है वही है। यहाँ वस्तु की महत्वता नहीं है, आपके पास में क्या है क्या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास में भाव कितना है इस बात का फर्क पड़ता है। हमारे पास प्रेम कितना है, भाव कितना है, इसका फर्क पड़ता है। उस भाव को लेकर के ही कर्माबाई जी का खींचड़ा भगवान ने प्राप्त किया। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ 56 भोग को छोड़ करके और कर्माबाई के खींचड़े को पाते हैं। एक बार एक किसी महात्मा ने देख लिया कर्माबाई जी महाराज को। कर्माबाई जी बिना स्नान किए, बिना किसी प्रकार से चौका पोता लगाए हेवी भगवान के लिए खींचड़ा बना रही थी। संत ने देखा ये तो बड़ा अपराध हो रहा है, ये अच्छा कार्य नहीं है। बिना ही स्नान किए, बिना ही नहाए, बिना ही चौका पोता किए भगवान के लिए भोग बना रही है। तो उन महात्मा ने कर्माबाई जी महाराज को भोजन की भोग की सारी विधि बताई कि इस प्रकार से स्नान करो, चौका पोता लगाओ और इस विधि से इस प्रकार से भोजन बनाओ। अब कर्माबाई जी महात्मा की बताई हुई विधि से भोजन तैयार करने लगे तो उनको लेट हो गया, बनाने में देर हो गई। तो श्री जगन्नाथ भगवान खिचड़ी खाने के लिए कर्माबाई जी के निवास स्थान पर घर ही पधार गए। ये कब लेकर के आएगी कब नहीं, अपनी चला। ये प्रेम होता है। भगवान पधारे और बड़े प्रेम से खिचड़ा का महाप्रसाद पाने लगे। उधर मंदिर में पंडितों ने जब पट खोले, द्वार खोले और देखा तो भगवान के मुखारविंद पर जल्दी जल्दी आए ना तो मुंह पोंछना भूल गए, तो मुंह पर खिचड़े का प्रसाद लगा हुआ, झूठन लगी हुई थी। उसे पंडितों ने देखा और पूछा, प्रभु कहिए ये क्या हुआ, आपके मुखारविंद पर खिचड़ी का झूठा कैसे लगा है? आप कहां से ये खिचड़ी खा करके आ रहे हैं? भोग तो अब लाया, गेट तो अब खुला है। इस दृश्य को देख करके हम बड़े चकित हैं। हमने आज ये नई बात देखी है। श्री जगन्नाथ जी बोले कि कर्मा नाम की एक भक्त बाई है, वह नित्य प्रातः काल खिचड़ी का भोग अर्पण करती है। उसकी सच्ची भक्ति देख करके मैं नित्य उसके घर जाकर के खिचड़ी खा करके आता हूँ, लेकिन मेरे एक संत भगत ने आज उसे भोजन बनाने की शास्त्रीय विधि बता दी कि इस प्रकार से ऐसे भोजन बनाओ, और उसके कारण वो हो गई लेट और मुझे भी भोजन करने में लेट हो गया और आने में जल्दी आया, इसलिए मुंह पोंछना भूल गया। मेरे अनेक मत हैं, उपासना की अनेक विधियां हैं। इस रहस्य को जाने बिना जो विधि उपासक की निष्ठा के विपरीत अमान्य कर देते हैं। मेरी अनेक विधि भगवान के, लेकिन जो भगत होता है उसे किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। प्रेम के अंदर में सारी नेम सब छूट जाते हैं। जहां नेम का ख्याल नहीं रहे वहीं तो प्रेम है। आप नियम याद रखते हैं कि यहाँ ऐसे कैसा होना चाहिए, वहां तो आपका ध्यान नियम है, प्रेम कहाँ है? प्रेम में सारे नियम जो है छूट जाते हैं। भगवान ने कहा कि उन महात्मा ने उन्हें ये बता दिया है, इसलिए वो लेट हो गई।
आप उन महात्मा को समझाओ। तब पंडितों ने महात्मा को बुलाया और बुला करके कहा कि आप कर्माबाई जी के पास जाकर के उसे समझाइए कि वह अपनी जो पहले से जिस प्रकार से भोजन बनाती थी वैसे ही बनावे। ये जो मैंने विधि बनाई थी ये गलत है, ये जो विधि बताई ये सही नहीं है, आप अपनी विधि से ही काम चलावे। श्री कर्माबाई जी के पास महात्मा लोग जाकर के वापस कहते, संत कहते हैं कि भाई जी मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें गलत विधि बता दी, वो विधि ठीक नहीं, आप तो जैसे पहले से बनाते थे उसी प्रकार से भगवान के लिए भोग बनाया जाए। भगवान को वही विधि सबसे उत्तम लगती है। कर्माबाई जी जब तक जीवित रही श्री जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती रही, और जिस दिन कर्माबाई जी ने शरीर छोड़ा, इस नश्वर देह को जिस दिन कर्माबाई ने छोड़ करके भगवत धाम को गई, उस दिन ठाकुर जी भी बहुत रोए। भक्त के जाने से भगवान को भी दुख होता है। जगन्नाथ भगवान बहुत रोए और दुख के मारे उन्होंने उस दिन भोग ग्रहण नहीं किया। पंडा पुजारियों ने राजा से जाकर के कहा, राजा भी रोने लगे और आकर के पूछा, प्रभु आज आप इतने उदास क्यों हैं, नैवेद्य क्यों नहीं आरोपते? श्री ठाकुर जी का प्रथम तो बोल ही नहीं निकला। बड़े दुखी थे। पहले सिसकियां भर रहे थे, पूछने पर जोर जोर से रोने लगे, हिचकियां बंध गई। भगवान की भी ऐसी दशा होती है भक्त के वीर। भक्त ही भगवान के मेरे में नहीं रोता है। ताली एक हाथ से नहीं बजा करती है। जिस प्रकार भक्त की आतुरता होती है, जिस प्रकार भक्त भगवान से मिलने के लिए उत्कंठ होता है, जितनी तीव्रता उसके अंदर में होती है मिलने की, भगवान के अंदर में भी उतनी ही तीव्रता भक्त से मिलने की होती है। जितना दुखी भक्त होता है भगवान के लिए, भगवान भी उतने ही दुखी होते भक्त से मिलने के लिए। या यूं कहो कि भक्त का तो प्रेम और कम हो सकता है, भगवान उससे कई अधिक भक्त से मिलना चाहते हैं। भगवान खूब रोए, हिचकियां बंध गई। बार बार पूछने पर बोले, भगवान क्या कहते हैं कि आज तो मेरी मैया नहीं रही, जो मुझे नित्य प्रसाद पवाती थी, आज मेरी मैया नहीं रही। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? राजा ने कहा कि तो आप उसे अपने धाम में क्यों भेज दिया? आपने ही तो भेजा। जब आपको इतना दुख हो रहा है तो आपने उसे अपने धाम में भेजा ही क्यों? यही रखते। भगवान बोले, मैं अपने भक्तों को मृत्यु लोक में बहुत दिन तक नहीं रखना चाहता। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, इसलिए मैं उन्हें अपने धाम भेज देता। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु कर्माबाई जी का सा प्रेम तो हम लोगों के पास नहीं है, उतना भाव तो हमारे पास नहीं है, लेकिन खिचड़ी का भोग तो आपको सदा सर्वदा हम लगाते रहेंगे, आपका आदेश हो तो। कहते हैं कि आज तक श्री जगन्नाथ भगवान को 56 भोग से पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, और भोग लगाते समय कहा जाता है भगवान से कि कर्माबाई जी का खिचड़ा है। बाकी भगवान तो बाद में भोग लगते हैं। भक्त की कितनी महिमा है। ये श्री कर्माबाई जी की खिचड़ी है ऐसा कहते हैं, तो भगवान उस खिचड़ी को पहले आरोगते हैं, बाकी 56 भोग को बाद में देते हैं। ये प्रेम की बात है, ये भाव की बात है।
जैसा हमारे अंदर में प्रेम होता है भगवान उसी के अनुरूप मिलते हैं। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। भक्त और भगवान का कैसा अनोखा प्रेम रहा होगा। ऐसे भगवान के अनन्य भक्तों को कोटि कोटि हमारा वंदन है, प्रणाम है। ऐसे कर्माबाई जी महाराज का ये जीवन प्रसन्न था। इसी प्रकार श्री कर्माबाई जी की तरह ही श्री करमेती बाई जी का भी प्रसंग आता है। वो बड़ी ही आत्मज्ञानी महान साध्वी हुई है। गुजरात प्रांत के ढूंढार क्षेत्र के खंडेला गांव में पुरोहित श्री परशुराम जी के यहाँ उनका अवतार हुआ था। कहते हैं कि श्री करमेती बाई जी के विवाह का समय आया था और तब विवाह से पहले सखियों ने श्री करमेती बाई जी को 16 प्रकार से 16 श्रृंगार करके तैयार किया। पूर्ण श्रृंगार करने के बाद में करमेती बाई जी अपने हाथ में दर्पण लेकर के मुखारविंद को निहारती है। देखो जीवन में घटना कब घटित हो जावे, जीवन किस समय परिवर्तित हो जावे ये कहा नहीं जाता। कब किस घटना के द्वारा जीवन में जागृति आ जावे। अनेक ऐसे जीवन में मोड़ आते हैं जब हमें इस प्रकार की सचेतना मिलती है, लेकिन कोई पूर्व सुकृत होते हैं तो जीव जाग जाता है, बाकी हम उसे अनदेखा करके और फिर आगे बढ़ जाते हैं। करमेती बाई जी ने हाथ में दर्पण लिया, मुख देखन दर्पण कर लीनो, सुंदर रूप किशो प्रभु दीनो। उन्होंने अपना सुंदर मुख दर्पण में देख करके विचार किया, ये सुंदर देह जो है ये प्रभु का भजन करने के लिए मिली है और इस देह को मैं सवार करके संसार के कार्य में लगा रही हूं। उसी समय विराग हो गया और वह चुपके से घर से निकल गई। घर वाले को बताए बिना ही करमेती बाई जी घर से निकल गई और घर के लोग उन्हें ढूंढने के लिए जाएं और उन्हें ढूंढ ना पाए, इसलिए करमेती बाई जी उस समय जाकर के और गांव के बाहर एक मरा हुआ जो ऊंट पड़ा हुआ रहता है, उस ऊंट के कंकाल के अंदर में जाकर के बैठ जाती है और राम नाम के भजन में श्वासोश्वास सुमरण में लग जाती है। देखो भगवान के प्रति प्रेम, नाम के प्रति लगन कितनी तीव्र है कि ऊंट के कंकाल के अंदर में जो बदबू है वो बदबू भी उन्हें नहीं आई। अखंड राम धुन करने लगी। 3 दिन तक करमेती बाई जी महाराज उस कंकाल के अंदर में विराजी रही। घर के लोग सब दूर ढूंढ रहे, सब दूर ढूंढा, सब गांव में ढूंढा, इधर उधर अड़ोस पड़ोस में ढूंढा, बाहर जाकर के लोगों को और कहा करमेती बाई जी को खूब ढूंढे, लेकिन करमेती बाई जी का कहीं पता नहीं चला। सब दूर ढूंढते लेकिन वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि दूर से ही गंध आती, बदबू आती, इसलिए उधर कोई जाने का नाम ही नहीं लेता। किसी को इस बात की याद भी नहीं आती कि इधर जाकर के देखना है। करमेती बाई जी 3 दिन तक उस ऊंट करके के अंदर में विराजे, भजन किया और उसके बाद में जब उन्हें साक्षात्कार हुआ, भगवान के भजन का आनंद मिला, फिर
चौथे दिन जो है करमेती बाई जी किन्हीं महात्माओं का संग करके और वहां से आगे के लिए चले जाती है। श्री करमेती बाई जी महाराज की पर्ची का प्रसंग आता है। वंदन गुरु गोविंद को वंदो सब ही साथ, करमेती को जस कहूं जिनको मतो आगात। करमेती गुण वर्ण को मेरी शक्ति न कोई, गुरु गोविंद प्रताप से कछुक वर्णो जो। गुरुदेव को भगवान को प्रणाम करके और करमेती बाई जी के इस पर्ची प्रसंग का जो है हम श्रवण करते हैं। करमेती बाई जी के जीवन का अनेक अनेक प्रकार की घटनाएं हैं और बड़ा दिव्य उनका जीवन है। करमेती गुण वर्ण को मेरी शक्ति न कोई, और महात्मा कहते हैं कि उनके गुण को वर्णन करने के लिए हमारी शक्ति नहीं है, लेकिन गुरु गोविंद प्रताप से कछुक वर्ण जो। गुरु और गोविंद के प्रताप से कुछ थोड़ा बहुत जो समझ में आता है उस हिसाब से कहते हैं। तो जो करमेती बाई जी की पर्ची में कहा गया है उसे हम सब श्रवण करते हैं। नगर कंडेलो देश ढूंढरा पुरोहित जिनके परिवार, परशुराम पिता को नाम करमेती बाई को नाम। नगर खंडेलो देश ढूंढार और पुरोहित जिनका परिवार, पुरोहित परिवार में जिनका जन्म हुआ, परशुराम जी जिनके पिता और बाई का नाम करमेती। पदवी पिता पुरोहित पाई, राजा को गुरु बड़ी बड़ाई, और काकड़िया ब्राह्मण पारी को शेखावत राजा पूर्णी को। देव को पिता दिनवा माई, जिन जननी करमेती जाई, कंवर पणो रामत में जाई, और बड़ी भई जब ब्याह रचाई। उन माता पिता को धन्य है जिन्होंने ऐसी करमेती बाई जी को भगत को जन्म दिया। जो बालपना था वो तो खेलने में चले गया, और जब बड़ी हुई तो उनका ब्याह रचाया गया। जब ब्याह रचाने के लिए श्रृंगार किया, जैसे अभी श्रवण किया, और उन्होंने जिस प्रकार से मुख देखा, गुणों लेन पुरोहित आयो, आभूषण श्रृंगार बनायो, मुख देखन दर्पण कर लेनो, सुंदर रूप किसो प्रभु दीनो। जब उन्हें लेने के लिए आए और उस समय श्रृंगार करके करमेती बाई जी ने दर्पण लेकर के जो अपना मुख देखा तो परमात्मा का उपकार याद आ गया कि भगवान ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है, कितना सुंदर प्रभु ने रूप दिया है। और किस लिए दिया है वो कार्य ना करके और मैं कहां लग गई। जिन प्रभु को हूं क्यों भूली, धन जोबन विषय सुख फूली। धन जोबन झूठी सब माया, रंग पतंग बादल की छाया। करमेती बाई जी कहते हैं उन प्रभु को इस धन जोबन के अंदर में लग करके और मैं भूल गई, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं कि ये धन है, ये जोबन है, ये सब कुछ दिन का मेहमान है। जैसे बादल की छाया होती है, रंग पतंग बादल की छाया। बादल की छाया कितनी देर होती है, थोड़ी सी देर, पुनः धूप आ जाती है। ऐसे ही ये जीवन में ये यौवन, ये सुख, ये वैभव, ये धन, ये संपत्ति, ये जमीन, ये जायदाद, ये परिवार, ये सब कितने दिन है, थोड़े दिन। जिन दे भक्ति राम की कीजे, जिन दे मोख मुखत पद लीजे, ऐसी दे व्रता जो को हरसु लून हरामी हो। जिन देह में परमात्मा की भक्ति की जा सकती है, जिस शरीर के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, उस शरीर को, उस देह को संसार में लगा करके अगर व्रताई हम खो देंगे तो हम परमात्मा के लून हरामी हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि भगवान से हम इस प्रकार का वादा करके आए हैं, कौल करके आए हैं कि हम आपकी भक्ति करेंगे, और उस कौल को भूल करके संसार में अगर लगते हैं तो हम भगवान के गुनहगार हो गए। ये बात याद आ जाती है कब? जब किसी महापुरुष की कृपा हो जाए, जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हो जाए जिससे जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति हो और अपने जीवन का वास्तविक जो लक्ष्य है वो याद आ जाए। तब संसार जो है असार दिखाई देता है। संसार के अंदर में फिर जो रुचि रहती है, जो लगाव होता है, वो सब टूट जाता है और फिर परमात्मा ही अच्छे लगते हैं। फिर केवल अपनी मुक्ति के प्रयत्न में जीव लगता है कि किस प्रकार से इस मनुष्य जीवन को सार्थक किया जाए। करमेती भाई जी कहते हैं, जिन प्रभु ने हमें किन किन आपदाओं से बचाया, जहाँ लख 84 जून निवारी, नक्षक मानव देह संवारी, 9 मास गर्भ में प्रतिपाली, जठर अग्नि आंच ते टारी। जिन्होंने लख 84 जून से निकाल करके और मनुष्य देह हमें दी है, सब प्रकार से सुंदर देह है, हाथ पांव सब सही सलामत दिए हैं, मुखारविंद में ये जिह्वा दी है जिससे परमात्मा का स्मरण किया जावे। 9 मास तक इस मनुष्य शरीर को जब दिया तो माँ के उदर में रहे, तो वहां पर भी भगवान ने हमारी रक्षा की।